हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड। और मैं भी ठीक हूँ। और ये मेरा 5वें दिन के गणपति के टाइम का ही वीडियो है। और हमें जाना था, यहाँ बहुत अच्छे गणपति बिठाए हैं और राम मंदिर बनाया है 40 गांव में। तो बहुत बड़े गणपति भी बिठाए थे, तो हमें वो देखने के लिए जाना था। तो हम वही देखने के लिए जा रहे हैं। और मैं सारी आरती वगैरह पूजा पूजा सब हो चुका है हमारा। तो हम जाने वाले हैं, अब निकलेंगे अभी। तो हम निकल लिए थे और यहाँ पहुँच चुके थे सिग्नल पॉइंट पर। और यही है, बहुत सुंदर मंदिर बनाया है, राम मंदिर सेम टू सेम अयोध्या जैसा ही। बिल्कुल आगे दिखाती हूँ आपको। तो ये एंट्री है, यहाँ हम पहुँच गए थे एंट्री पर ही। तो आगे जाके देखो कितना सुंदर मंदिर दिख रहा है राम जी का। और अयोध्या वाला ही मंदिर बनाया है फ्रेंड ये। और राम की मूर्ति भी कितनी बड़ी लगाई थी आगे ही। तो हम वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हमने एंट्री की थी, जब हम गए थे तो ज़्यादा इतनी भी भीड़ नहीं थी। और रियल प्लांट लगा रखे हैं, अरेका पाम सारे, बहुत अच्छी सजावट थी फ्रेंड। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ जाके। मैंने और सुना था अपनी फ्रेंड से, उसने बताया था। और हम मार्केट गए थे 2 बार, जब देखा था कि वहाँ तैयारी चल रही थी राम मंदिर की। पर जाके देखा तो सेम टू सेम राम मंदिर ही लग रहा था, सेम टू सेम ऐसे ही बनाया है अयोध्या जैसा ही। और फिर हम पहुँचे थे तो जब नहीं इतनी भीड़ थी। फिर आरती के टाइम आरती की तैयारी चल रही थी अंदर, तो लाइन से ही पूरी लाइन लगी पड़ी थी। और लाइन से ही जाना था गणपति के दर्शन करने के लिए। तो सारी लेडीज़ लाइन में लगी थी, पर मैं नहीं लगी थी। अभी हम इधर उधर देख रहे थे। फिर आरती शुरू हो गई थी मंदिर में, तो जो जहाँ खड़े थे वहीं आरती करने लग गए थे सभी लोग। तो हम भी आरती में ही, और बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ जाके। इतना लाउड स्पीकर में आरती हो रही थी ना, मन को इतना सुकून और शांति मिली थी। बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा तो मन ही बहुत खुश हो गया था वहाँ जाके। और अब ऐसी जगह जाते हैं तो अपने आप ही मन खुश हो जाता है। और ये देखो कितनी अच्छी सजावट भी है, बहुत अच्छी लाइटिंग भी थी उधर। तो मैं फ़ोटो वगैरह निकाल रही थी, आंटी बोल रही थी मेरे फ़ोन से भी निकाल। और फिर वहाँ लाइन लगी थी और इंतज़ार कर रहे थे सब, ज़्यादा भीड़ थी तो। और इधर महाराष्ट्र के ही एक सिंगर आने वाले थे, तो वहाँ उसकी भी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा तैयारी चल रही थी उधर। तो हम नहीं रुकना था, हमारा घर पास में ही था। और मेरे बच्चे वहाँ झूले भी थे, तो मेरे जंपिंग कर रहे मेरे आरव और आरबी। और बहुत झूले भी लगाए हैं उधर, तो झूले भी झूले थे मेरे बच्चे दोनों। और बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ जाके, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। और ये जो सिंगर आने वाली थी उनकी तैयारी करके रखी है, वो आएंगे। और बहुत ज़्यादा भीड़ होने लग गई थी, सारी चेयर भी बैठने लग गए थे के सारे लोग। हम पहले ही चले गए थे शुरू में ही। फिर जैसे हमारे बच्चे झूलने लगे और बाद में टाइम हो गया था, और आते आते बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और देखो सारी लेडीज़ भी आ रही थी। तो मेरी परी भी और आरब झूला झूल रहे थे अपने पापा के साथ। फिर बाद में मैं भी पहुंच गई थी यहाँ। और मैं यहाँ रुक गई थी थोड़ी देर, आंटी को लेके कुछ देख रही थी अपने लिए। फिर वह परी के पास गई थी, मेरी परी ट्रेन में बैठ के झूला झूल रही थी। और जब कभी मेरे बच्चे ऐसी जगह पे जाते हैं तो सारे ही झूले झूलते हैं, और सुनता ही नहीं है मेरा आरब को, सारे झूले ही लगते हैं। तो मेरी परी ट्रेन में बैठी है और आरब नहीं बैठा था, आरब को ब्रेक डांस में ही बैठना था। और ये मेरी ही बिल्डिंग की मेरी फ्रेंड गई थी साथ में, और इनके बच्चे भी थे। तो हम सब पहुंच गए थे देखने के लिए। और बहुत अच्छा लगा था वहाँ जाके। और मेरा आरव आ चुका था झूला झूल के सारे। और फिर हमने भी लाइन लगा ली थी दर्शन करने के लिए गणपति के। और इधर ये मंदिर है, इधर साइड में वो सिंगर की तैयारी कर रखी थी उनके आने की। तो मैं भी भीड़ में लग गई थी, अपनी लाइन लगा ली थी। लेडीज़ की अलग और जेंट्स की अलग थी। तो एंट्री पे हम जा रहे थे, और मैं
मेरी परी को लेके साथ में थी, मेरा आरब भी था मेरे साथ और हम अंदर जा चुके हैं देखो फ्रेंड। और ये है गणपति बप्पा की मूर्ति और बहुत ज़्यादा बड़े गणपति थे और बहुत सुंदर भी है। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी और अंदर की लाइटिंग ना रेड लग रही थी कि रेड कलर का ही सारा मंदिर था, तो रेड रेड ज़्यादा दिख रहा था अंदर जाने के बाद। और ज़्यादा भीड़ भाड़ थी तो सिर्फ हमने हाथ ही जोड़े थे उधर जाके, और फिर निकलने के लिए भी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे और बहुत ज़्यादा फोर्स भी लगी थी उधर, तो हम बाहर निकल लिए थे। और ये देखो कितनी भीड़ है अंदर ही अभी, और बाहर जाने के रास्ते में ही हैं, हम निकल लिए हैं। और ये देखो मैं मेन गेट पर ही थी निकलने के लिए, तो मैंने बैक कैमरा करके ही दिखाया है कितनी भीड़ है। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी आरती के बाद फिर। और जब सिंगर आई तो देखो सबसे बाद की भीड़ बहुत ज़्यादा थी। फिर हम वहाँ से आ गए थे और खाना भी नहीं खा के गए थे, तो फिर हम दाल बट्टी खाने के लिए रुके थे और आंटी भी आई थी हमारे साथ, तो हमारा खाना आ चुका था और ऑर्डर कर दिया था। फिर दाल बट्टी नहीं मिली थी हमें, तो हमें रोटी सब्जी ही खानी पड़ी थी, पनीर की सब्जी और रोटियां ही मंगाई थी हमने। तो हमने खाना खा के ही आए थे फिर उधर से। और फ्रेंड फिर मैं दूसरे दिन हम वहाँ गए थे, यहाँ चौधरी वाड़ा बोलते हैं, उधर भी गणपति बिठाए थे। तो उधर केदारनाथ का ही सीन बनाया था पूरा, उसका भी बहुत नाम था। तो हम दूसरे दिन उधर भी गए थे, तो उधर भी लाइन ही लगानी पड़ी थी बहुत दूर से जब हमारे दर्शन हुए थे। और ये देखो बिल्कुल केदारनाथ का ही सीन है, और इसमें भोले बाबा ही बिठाए हैं और उनसे आगे एंट्री पे बैठे हैं। बहुत बड़ी गणपति की मूर्ति है, तो हम इसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, तो हमने सुना सबसे, तो हम भी गए थे। और केदारनाथ का भी बहुत अच्छा मंदिर बनाया था, उधर बहुत अच्छा लग रहा था जाने के बाद सेम टू सेम। और मैंने तो दर्शन भी नहीं किए हैं, इस वजह से हम गए थे कि बिल्कुल रियल लग रहा था। उधर भी पोस्टर लगाए थे पहाड़ वगैरह के, सब कुछ दिखाया था अच्छे से, तो बहुत सुंदर लग रहा था मुझे भी और बहुत खुशी हुई थी वहाँ जाने के बाद भी। पर लाइन लग के लेडीज़ की अलग और जेंट्स की अलग थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और फ्रेंड ये मैं अंदर की एंट्री का है, मैं अंदर जा चुकी हूँ, तो वो कैमरा का मना कर रहे थे, फिर भी मेरे हाथ में फ़ोन चालू था कैमरा, तो मैं व्लॉग वाला नहीं कर पाई थी। जैसा मेरे हाथ में फ़ोन लग रहा था वैसा ही लगा, वीडियो बन गई थी। और ये देखो यही है अंदर, ये बिठा रखी है शिव जी की ही वो शिवलिंग बिठाई है अंदर। और निकलते जा रहे थे, जाने के लिए बोल रहे थे, फिर हम निकल गए थे। बाहर का रास्ता है ये, घूम के उधर सामने गणपति बिठा रखे थे। देखो बहुत बड़े गणपति हैं, और यहाँ ऐसे ही बड़े बड़े गणपति हर गली में बिठाए जाते हैं, और घर घर छोटे गणपति लेके आते हैं और बहुत पूजा पाठ चलता है फ्रेंड।